अब कल्याण बनेगा। इसी में मध्यम को तीव्र किया। मेरे घर मेरे गम गे रे 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 सा मेरे गम पम गम रे रे सा सा रे गम प गम प नीरा प गम पम गम गे रे मेरे Ustad Mehdi Hasan. Ustad Mehdi Hasan was not just a legend, but actually an institution in art of singing ghazals. He redefined this art, and I would call him the pioneer of the trend that's prevalent today in singing ghazals. Bade ustad, pandits would drop whatever they were doing. When they heard there was a concert of Mehdi Hasan, they came to listen to him. Such was his caliber. Presidents, generals, dignitaries would take great pride in attending his concerts and would shower him with medals and titles. Hello, my name is Vijay Pargaonkar. I'm a Shagird of Mehdi Hasan. And we're going to present a series of videos exploring this art of singing developed by Ustad Mehdi Hasan. And with me is none other than his son, Imran Mehdi Hasan. Imran played tabla with his father, Khan Sahib, for more than 30 years. Obviously, he knows every nook and corner of the intricacies of his ghazals. About 10 years ago, he decided to pass the baton of tabla art to his son, Muhammad Mehdi Hasan, who is an accomplished tabla player by now. And Imran, by himself, jumped into where he belongs, singing ghazals. He's been giving concerts all over the world, globally, and he's flourished into a full-fledged ustad. So I call him Ustad Imran Mehdi Hasan. So let's talk to Imran. Ustad ji, assalamu alaikum, namaskar. इमरान भाई, वालेकुम आज अस्सलाम। हम ये जो सिलसिला चला रहे हैं एक्सप्लोर मेहदी हसन का, उसमें मेन टॉपिक ये है कि खान साहब की गायकी क्या थी और दुनिया को समझाना चाहते हैं हम क्या गायकी थी या क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि खान साहब की हर एक गज़ल का बेस एक कोई क्लासिकल राग या कॉम्बिनेशन ऑफ राग मिक्स राग हुआ करता था। दैट इज़ द फैक्ट। तो ये हर उनकी कितनी, उन्होंने तो मेरे हिसाब से पूरे 10 ठाट कवर किया है। उसके बाहर भी जो राग है वो भी इन्होंने इस्तेमाल किए, जैसे अहीर भैरव या अहीर तोड़ी, राइट जी। तो आज हम क्यों ना आज हम राग भैरवी पे फोकस करें, क्या ख्याल आपका? बिल्कुल, बहुत अच्छा ख्याल है। और मुझे तो वाकई बहुत खुशी हुई है विजय भाई, आपने जो सिलसिला स्टार्ट किया है और हम लोग जो ये सिलसिला लेके चल रहे हैं, इस हवाले से जो आने वाली जनरेशन है और जो अभी मौजूदा जनरेशन है, क्योंकि अब्बू के दौर की जो जनरेशन थी वो तो सब मेहदी हसन साहब के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो नई जनरेशन है उनको मालूम होना चाहिए कि मेहदी हसन साहब कौन थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था म्यूजिक के दुनिया में। म्यूजिक के हवाले से उन्होंने कैसा कैसा काम किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई उन्होंने। बिल्कुल सही। उन्होंने एक नया अंदाज दिया है गाने में, गजल में, प्लेबैक सिंगिंग में। उनको शहंशाह गजल कहा जाता है, लेकिन वो तो शहंशाह मौसीकी थे। उन्होंने ख्याल भी कमाल गाया, तो उन्होंने ठुमरी भी कमाल गाई, उन्होंने गजल तो खैर शहंशाह रहे वो और हमेशा रहेंगे। प्लेबैक सिंगिंग कमाल की है। और ये चीजें जो है, जो हमने ये सिलसिला शुरू किया है, तो उम्मीद यही करता हूँ कि हमारी जनरेशन इन चीजों को समझे और एक जो सही गाना बजाना है, जो स्पेशली जो मेहदी हसन साहब का जो एक अंग है, वो दुनिया में पता लगे आने वाली जनरेशन को। तो मैं आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और
अल्लाह करे कि हमारे ये सिलसिला लोगों को पसंद आए और लोगों को समझ में आए कि हम क्या मैसेज लेके आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। और जो हमने पहली वीडियो जो पेश की हमारे दर्शकों को, वो काफ़ी हिट हुई। उतने इतने हिट्स आए, इतने क्लिक्स आए, तो जी, माशाल्लाह ये नहीं, उन नेक्स्ट। तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने पसंद किया और हमारी हिम्मत बढ़ी इन चीज़ों को देख के, कि इस बात का तो अंदाज़ा हमें है कि मेरे वालिद साहब, मेरे फादर शहंशाह गज़ल मेहदी हसन साहब से आज भी दुनिया बहुत प्यार करती है। तो ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा और इसी प्रोग्राम के हवाले से हम अच्छी-अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाएँगे। उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके म्यूज़िक की एक्सपीरियंस क्या था, उनकी पर्सनल लाइफ़ का एक्सपीरियंस क्या था। तो थोड़ा-थोड़ा हम ज़रा लोगों को बताएँगे और उनकी गायकी बताने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो सोच थी वो क्या थी। बिल्कुल। तो चलिए फिर हम सबसे पहले क्यों ना खान साहब की जो एक रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने अलग अलग किस्म के राग पेश किए हैं, जी, हम लोग साथ में थे, ये जी, 25 साल पुरानी रिकॉर्ड है, उसको हम बिल्कुल। क्यों ना पेश करें। सा रे नि सा ध नि ध प म प ध नि सा सा रे ग ग म म रे ग रे सा सा रे ग म प ग म रे ग रे सा। आरोही बोलो इसकी। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा रे नि सा ग रे 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 ग रे सा ग म प ध प ध प ध म प ग म नि ध प ध म प ग म प ग रे सा रे नि सा ध नि ध प म प ग म प रे नि सा रे सा ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा रे ध प म ग रे सा। ये भैरवी हुई। ठीक है। नि सा ग म ध प ध म प ग म ग म ग रे सा रे नि सा ग म ध प। कहिए विजय भाई। नि सा ग म ध प ध म प ग म ग रे सा रे नि सा ग म ध प ध म प ग म ग रे सा रे नि सा ग म ध प ध म प ग म ग रे सा रे नि सा ग म नि प ध म प ग म ग रे सा रे नि सा ग म ध प ध म प ग म ग रे सा रे नि सा ग म नि ध प ध म प ग म ग रे सा रे नि सा ग म नि ध प ध म प ग म ग रे सा रे नि सा ग म सा नि ध प म प ग म ग रे सा रे नि सा ग म ध प ध म प ग म ग रे सा ध प ध म प ग म ग रे सा रे ग म प ध नि सा रे नि ध प म ग रे सा नि सा ग म ग। और इसकी तफसील जो है बाकायदगी से रिकॉर्ड करवाएंगे आसान करके इसको, ताकि सीखने वाले इसको आराम से सीख सकें। ये भैरवी हुआ। तो आ, उस्ताद जी, ये अब हम आगे बढ़ते हैं और अब ये बहुत पुरानी चीज़ है। आई एम रियली ग्लैड हमने ये संभाल के रखी है। जी, बिल्कुल। और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है विजय भाई, कि आपका ये प्लान था।
ये मेरे ख्याल 90s की रिकॉर्डिंग है या ये, 90s की 25 है साल ना? हो गए, 25 साल से भी हाँ, ज़्यादा हो गए। मैं हाँ, तबला सही बात। मैंने बजाया, या बिल्कुल। आपने बैठ के अब्बा के साथ इसका सारा सिलसिला किया, या और अभी जो आरोही अमरोही भैरवी की चल रही थी, ये या आपके साथ ही वो कर रहे थे वो। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये हमने सिर्फ इसलिए किया है कि इसको हम दुनिया के सामने पेश कर सके, जो हमारे घराने की गायकी को सीखना चाहते हैं उनको हम बता सके कि सही मेहदी हसन साहब ने खुद से इन चीज़ों को रिकॉर्ड करवाया, ताकि आने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो नई जनरेशन है, वो आराम से इस चीज़ को सीख सकें। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बात इन्होंने बताई इसमें कि ये पढ़ाने का, टू टीच दिस, उनका मकसद ये था कि इसी लोकस में आपको जो भी गज़ल गानी है भैरवी में, वो बिल्कुल इसी लोकस के अंदर गाना है। इसलिए ये, इसको आप ध्यान में रखिए। ये इसकी आरोही अवरोही पकड़ चलन, ये सब आपको जहन में रखना है। उसके बिल्कुल बाद बात हाँ, उसी पे बात फिर वही गाना है। है। हाँ विजय भाई, बात वही है। देखें, ये बेसिक चीज है। अब राग है, उसकी आरोही अमरोही है, हाँ, जब तक उसकी ग्रिप आपके हाथ में नहीं होगी, आप कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। अब अब्बा का, खैर वो तो खैर उनकी तो बात ही कुछ और थी। अब यही भैरवी है। भैरवी क्या, बहुत सारे राग हैं। उन रागों में अब्बू ने इतनी गजलें कंपोज की हुई हैं, उनके इतने फिल्मी गाने कंपोज हुए हुए, और सब अलग अलग अंदाज में। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी वजह क्या है कि वो ग्रिप हाथ में है ना, उस राग की आरोही अमरोही वो अच्छे तरीके से जो है वो कंट्रोल में है, तो आप किसी भी अंग से भैरवी को आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे इनके ये भैरवी के अंदर गजल है, मैं ख्याल हूँ किसी और का। हाँ, ज़रा आप गुनगुनाइए उसको 1 मिनट। हाँ। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना क्या बात! कोई और है, मैं ख्याल। इसी के साथ हुआ है वाह! अपना, चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहार है। क्या खूबसूरत क्या कंपोजिशन। खूबसूरत है! दोनों अलग चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब दोनों अलग चीजें। या यारो किसी कातिल से कभी प्यार न मांगो, ये भी भैरवी है। ये भी भैरवी है, बिल्कुल, बिल्कुल। एक हुस्न के देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार वाह, हुआ। वाह, वाह! ये भी भैरवी है। हुँ, न गवाओ नाव के नीम कश, दिल रेजा रेजा गवा दिया, वाह! ये भी भैरवी है। तो अब आप ये इसको देखें कि इसको गवाना है। हम आपके फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस, जी वी आर प्लानिंग टू सिंग, गिव यू ए फुल गज़ल। उस्ताद इमरान हसन जी जरूर, इसको जी पूरी गज़ल सुनाएंगे। ये हम जी। दिस विल एंड आवर, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो विल प्ले ए कंप्लीट। फैज़ साहब की है ना ये गज़ल? ये फैज साहब की ये गजल। फैज़ साहब की गज़ल है। हाँ, हाँ। और तो मेरे हिसाब ये से वो भैरवी, वो भी तो हीर भी तो भैरवी है ना? हीर भी भैरवी में। हाँ, 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 वो भी भैरवी में। हाँ, और बहुत सारी हैं बहुत सारी है। विजय हाँ, भाई। हाँ, मतलब उन्होंने एक ही राग में अलग अलग शक्लें दिखाई हैं। बिल्कुल। अब ये जो मैंने हल्का हल्का गुनगुनाया है, ये या अब ये सब अलग अलग शक्लें। मैं ख्याल हूँ किसी और का, ये कंपोजिशन तो खैर उस्ताद रईस खान साहब की थी, लेकिन उन्होंने फिल्म में गवाया वो वर्जन बिल्कुल डिफरेंट था। सही बात, मैंने फिर सुनी है इसको वो गजल की जो शक्ल दी, शक्ल है। वो वाली साहब ने फिर दी, तो ये शक्ल वाली साहब ने क्रिएट की। फिर यारो किसी कातिल से, वो भी बहरवी है। उसके आप देखा, उसका उसका रंग ही बिल्कुल अलग है। कि कोई गजल एक ही राग में कंपोज है, लेकिन कोई गजल दूसरी गजल से टच नहीं हो रही है। बिल्कुल। ऐसी फिल्म के गाने, वो भी उसी में, मुझे तुम नजर से घेरा तो रहे हो, ये सोहेल राना साहब ने कंपोज किया, लेकिन भैरवी एक शक्ल अलग है बिल्कुल। हाँ, सही बात। तो
ऐसे ही और बहुत सारे राग हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जब रागों पे हम डिस्कस करेंगे तो हम इसमें ये चीजें मेंशन करेंगे कि उन्होंने जिस राग को भी चूज किया उसमें उन्होंने इतनी डिफरेंट शक्लें दिखाई हैं, गजलों को कंपोज किया है अलग अलग शक्लों में, जिसकी वजह से वो शहनशाह गजल मेहदी हसन कहलाते हैं और उनकी गायकी अलग है बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सही यही बात चीज की आप। हम मेंशन करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है अब्बू के, मेरे फादर के चाहने वाले भी बहुत हैं दुनिया भर में, उनके फैन भी बहुत हैं, उनके शागिर्द भी बहुत हैं। लेकिन मेरे अब्बू के जाने के बाद जो है उनके काम को बहुत इजी लोगों ने लेना शुरू किया है। अभी तक वो समझे नहीं है कि मेहदी हसन साहब का काम क्या था। मेरी बस ये रिक्वेस्ट है और जो हम ये मिशन लेके चल रहे हैं कि या उनकी गायकी सारे घरानों से डिफरेंट है, बिल्कुल सही। इसलिए वो अब पांचवी मत कहलाते हैं, मेहदी हसन मत। यही रीजन है कि उनका गाना, उनकी गायकी बिल्कुल डिफरेंट है और वही हम, आप और मैं मिलके जो है ये दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि उनकी गायकी क्या है। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर उसको वाकई सीखना चाहते हैं तो वो जब तक हमारे घराने से वो उनका लिंक नहीं बनेगा वो उस चीज को पकड़ नहीं पाएंगे। अच्छा उस्ताद जी, ये एक बात मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ यहाँ पर कि हर कोई जो whoever is interested in learning specifics of खान साहब गायकी, जी you are available. बिल्कुल तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। आई विल डेफिनेटली विल पुट दिस ऑन आवर यूट्यूब टैग्स, जो उसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपका नंबर दे दूं तो इज दैट ओके? बिल्कुल बिल्कुल जरूर और दीजिए क्योंकि ईमेल, सो ये, पीपल कैन कॉन्टेक्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दे नो, उनको बहुत दे हैव, अब जो पहली हमने सीरीज, पहली जो इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने जो पब्लिश की, उसमें काफ़ी लोगों ने पूछा है कि हम सीखना चाहते हैं, हमको कोई स्पेसिफिक चीज़ों से वी वांट वाकिफ़ होना है, तो हम कैसे आपको कांटेक्ट करें। तो मैं अब की वीडियो में आपका नंबर और ईमेल विल पुट इट इन, दैट वे समवन कैन कांटेक्ट यू। और आपने बिल्कुल सही कहा, खान साहब के गायकी में दो एक्सट्रीम्स मैं देखता हूँ। एक एक्सट्रीम बहुत ही लाइट गाने वाले, क्योंकि उनकी इतनी ट्यून्स कैची हैं, तो वो गाते हैं उसको बिल्कुल लाइट अंदाज में गाते हैं, बिल्कुल अच्छे जी अच्छे गायक हैं, अच्छे अच्छे इसमें, लेकिन वो खान साहब का अंदाज नहीं है, वो अपना लाइट अंदाज है। और बहुत सारे क्लासिकल गायक हैं, गवैये हैं, बड़े बड़े गवैये हैं, जाने पहचाने गवैये, वो भी गाते हैं, लेकिन वो ऐसा क्लासिकल अंदाज डालते हैं उसमें खान साहब नज़र नहीं आती। तो उसके उसका रीजन है ना विजय भाई, देखें अब कोई मुझसे आके ये कहे कि जी आप पटियाला घराने की गायकी गाएं, हाँ, गाऊंगा, मैं बिल्कुल गाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर वो पटियाला घराने की जो एक रविश है, एक जो चाल है ना, वो नजर नहीं आएगी। राइट, वहां मेरे घराने की चाल नजर आएगी। या तो हर घराने का अपना एक अंदाज है, हर घराने का अपना एक एक उनका एक चलने का एक तरीका है। ऐसे ही हमारा जो घराना है कलावंत घराना, वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है हमारे यहाँ। अब तो खैर वाले साहब ने एक ऐसी एक रविश डाल दी है कि उनकी अपनी एक सोच दुनिया में गाई जाती है, और वो सोच जब तक लोगों की समझ में नहीं आएगी विजय भाई, जब तक वो मेहदी हसन साहब के घराने से अपना ताल्लुक नहीं जोड़ेंगे। सही बात है। और मेरे वाले साहब ने तो हमें शुरू से यही सिखाया है कि बेटे ये तो बांटने की चीज है, ये जिसको चाहिए उसको दो। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों को अच्छी चीजें बांटोगे, नाम तुम्हारा ही होगा, इज्जत तुम्हारी ही होगी, और उनके दिलों से दुआएं निकलेंगी कि उनको आप सही एक डायरेक्शन में आप उनको गाइड कर रहे हैं। तो यही वजह है कि मैं भी सुनता हूँ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लोग अपने अपने हिसाब से ट्रिब्यूट देते हैं वाले साहब को, लेकिन वो अंग नजर नहीं आता, वो खुशबू नजर नहीं आती। तो उस हवाले से हम बैठे हुए हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ। तो जिनको भी मेरे, स्पेशली मेरे वाले साहब की जो गायकी है, क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा चैंपियन हूँ या उस्ताद हूँ। बहुत बड़े बड़े घराने हैं, उनकी फैमिलियां बैठी हैं, बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद बैठे हुए हैं,
मैं सिर्फ अपने फादर शहनशाह गजल मेहदी हसन साहब की जो गायकी है, जो हमारे घराने का जो अंग है, वो जो भी इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बिल्कुल हाजिर हैं, बैठे हुए हैं सिखाने के लिए। बस ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वालिद साहब का कोई भी आइटम हो, गजल हो या उनके फिल्मी गाने हो, जो उन्होंने गाया वैसा तो खैर दुनिया में कोई गा नहीं सकता, लेकिन उसको इतना क्लोज होके गाने की कोशिश करें कि उनकी खुशबू महसूस हो। बिल्कुल सही कहा और वो जब भी होती है विजय भाई कि जब आप सही किसी मतलब उसी घराने से आपको गाइडेंस मिल रही हो। आपने। उसके बगैर हो ही नहीं सकता। अब मेरा बिल्कुल खुद का एक्सपीरियंस है कि बिल्कुल तो उतनी मुश्किल भी नहीं है ये चीज़, अगर सही नहीं, बात समझ में आई तो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, उतनी क्योंकि मुश्किल हमारे नहीं यहाँ है। तो हाँ आप भी जानते हैं, आप भी माशाल्लाह से पिछले हाँ कितने सालों से अब्बू से आप सीखते रहे हैं और अभी भी उनको सुन सुन के सीख रहे हैं। हाँ, और उनकी गायकी जो हमारे घराने की गायकी है, हमारे यहाँ गला भी इस्तेमाल होता है गाने में, नाक भी इस्तेमाल होता है, सीना भी इस्तेमाल होता है, पेट भी इस्तेमाल होता है, गला नाक भी इस्तेमाल होता है, हलक भी इस्तेमाल होता है। मतलब ये नहीं है कि जैसे एक कृष्ण मत की गायकी है कि जी वो जो बस एक गरारियों में गाना गाया जा रहा है बस। हमारे यहाँ हर चीज को देखा जाता है। फिर अब्बू ने हमें ये सिखाया कि बेटे अब जैसे कोई गजल है, अब गजल शायर ने क्या कहा है वो देखना है। अब वो कौन से राग के अंदर कौन से सुरों में वो अल्फाज जो है वो मैच कर रहे हैं, वो फिर कंपोजिशन बनती है फिर उसकी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अब उसमें कई ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको गले का इस्तेमाल करना है, कई ऐसी जगह है कि नाक का इस्तेमाल करता हो। फिर सबसे बड़ी बात आकार। लोग तो कहते हैं 12 आकार हैं, लेकिन 10 आकार हैं जो वालिद साहब ने, मेरे फादर ने हमें बताया कि बेटे 10 आकार हैं। उन आकारों का रियाज बहुत जरूरी है। जब तक उन आकारों का रियाज नहीं होगा। क्या आप ज़रा इलाबरेट करेंगे उस पे, आकार यानी क्या, जैसे आ ई ऊ इस तरीके हाँ से पढ़ यही रहे हैं? मतलब, हाँ हाँ क्योंकि हाँ आप देखें ना, गाना गजल कुछ भी उसमें हर अल्फाज आ रहा है, आ भी आ रहा है, ऊ भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, हाँ हे भी आ रहा है, हूं भी आ रहा है। तो आ ओ ए हे ई आ ऊ, ये आकार हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। अब इनको अब सुर में कहना बड़ा मुश्किल है। यही सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है सिंगर से, वो यही होती है कि वो आकार जब इस्तेमाल हो रहे होते हैं ना, जाऊं जाऊँ ऊं बिल्कुल हाँ। जाऊं, अब है जाऊं और एक है जाऊं, दो बिल्कुल सही अल्फाज है। डिफरेंट हो गए ना, है सेम ही अल्फाज। जाऊं, एक है जाऊं। तो वो जाऊं जो है ना, जब तक आपका वो नाक ऊं में का नहीं आता। सुर में नहीं होगा, वो बेसुरा बोलेगा वो, और वहां आपका काम खराब हो गया। और ये सबसे उर्दू शायरी में सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो नेज़ल है ऊ तलफ्फुज या ई, तलफ्फुज हाँ तलफ़ुज़, बिल्कुल। और उसमें ये स्पेशली इज़ वेरी सटल, जैसे वो ज़िंदगी को न बना नाले लें, वो सदा, लें हाँ हाँ लें है, वो जो नाक से आता है इतना सटल है वो। हाँ यूजुअली लोग उसको उस पे गौर नहीं करते, तो वो ले कर देते, हाँ, ज़िंदगी ना बना ले। ना बना ले वो सदा, हाँ ना हाँ बना ले, हाँ। हाँ वो ना आसान है ना, बना। गाना ले करना इस आसान है, ले करना यानी नाक से हाँ जाना पड़ता है। हाँ हाँ तो हाँ ये चीज़ें हैं बहुत और उनकी जो ख़ास जगह हर गज़ल में वो डालते हैं, वो जगह समझना, ये उनकी ख़ासियत बिल्कुल मेरे बिल्कुल हिसाब से। बिल्कुल हर इसमें जैसे बिल्कुल। आपने वो गज़ल अभी सुनाई, चलते हो तो चमन को चली, कहते हैं कि बारां हाँ है। और उसके बाद आपने और एक लंबी भी ली है ना उसके बाद, बारां। वो है बहरा। क्या बात अब है। ये तान आ गई ना ये। अब वो हाँ जो है झोल नहीं आया। एक है बहरा, एक ये है, एक है बैठा। बहरा ये है। बात देखिए, तो ये या सब दोनों अलग है, कितनी फर्क है, लेकिन है वही सुर। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो एक जगह उन्होंने जो फील दे दिया हाँ है, मींड की तरह कह दिया उन्होंने, सही बात। और दूसरा जो है तान कह के आए वापस हाँ वो। एग्जैक्टली। तो ये उनकी स्पेशलिटी थी। और यही चीजें जो हैं वो आजकल जो
मेरे वाले साहब को ट्रिब्यूट देते हैं, वो इन चीजों को कैच नहीं कर पाते। वो कैच जब ही करेंगे जब वो हमारे घराने से अपना एक लिंक बनाएंगे, इन चीजों को मालूम करेंगे। क्यों? क्योंकि अब्बा की एक क्वालिटी थी कि वो कर्ण के अंदर से कर्ण कहते थे, जगह के अंदर से जगह कहते थे वो। अब उसकी टेक्निक है ना, अब जब तक वो टेक्निक आप नहीं मालूम करेंगे, आप कितना ही रियाज कर ले, नहीं आएगी वो चीज आपके हाथ। और वो सुन के भी नहीं आती। मैंने कितने महीने तक रियाज किया था। करूँ है जो दीद आयतर को अगले सेशन में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हजरत मोहानी साहब की गज़ल है, दीद आयतर को क्या करूँ की जो है गज़ल, वो रूह पे जो जगह है वो इतनी मुश्किल है। यानी अगर समझ में आए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन समझ में ना आए सुन के उसको उसकी टेक्निक है ना, उसकी भी टेक्निक। अब वो करूं के साथ जो ना एक हल्का सा खटका है वो, जब तक आप वो खटके को इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, वो जगह वो पलटा ही नहीं आएगा नीचे वो। तो चलिए अब हम फाइनली आप वो गज़ल सुना दीजिए, न गवाओ नाव के नीम कश जरूर रैजा रैजा, हम सबको सुनाएंगे, ठीक है? और जरूर। फिर I appreciate the audiences. We appreciate you watching this video. And like I said, any more information you need regarding this type of ghazal gaiki, please don't hesitate to contact. And I'm putting the number at the end of this video. All right? फैज़ अहमद फैज़ साहब की गज़ल पेश कर रहा हूँ। बहुत सालों पहले मेरे फादर ने इस गज़ल को कंपोज़ किया था और रेडियो पाकिस्तान से इसको रिकॉर्ड किया। बहुत खूबसूरत गज़ल भी है और बहुत मुश्किल गज़ल भी है। पेश कर रहा हूँ, भैरवी की ज़मीन पे है।
कश दिल रेजा रेजा गवा दिया जो बचे हैं संग समेट लो जो बचे हैं संग समेट लो तने दाग दाग लुटा दिया न गवा मेरे चार अगर को नवेद हो मेरे चार अगर को नवेद हो सफ़े दुश्मना को खबर करो मेरे चार अगर को नवेद मेरे चार अगर को नवेद हो नवेद मेरे चार अगर को नवेद हो सफ़े दुश्मना को खबर करो वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया जो बचे हैं संग समेट लो जो बचे हैं संग समेट लो तने दाग दाग लुटा दिया न गवा न गवाओ नाव के नेम कश करो कजबी पे सरे कफन करो कजबी पे सरे कफन मेरे कातिलों को गुमा न हो करो कजबी पे सरे कफन करो कजबी जबी करो कजबी पे सरे मेरे कातिलों को खबर करो कजबी पे सरे कफन मेरे कातिलों को गुमा न हो करो कजबी पे सरे कफन मेरे कातिलों को गुमा न हो के गरूर
इश्क का बाकपन के गरूर, इश्क का बाकपन के गरूर, इश्क का बाकपन बसे मर्ग हम फैला दिया कहे के गरूर, इश्क का बाकपन के गरूर, इश्क का बाकपन बसे मर्ग हम बना दिया जो बचे हैं संग समेट लो, जो बचे संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया ना गवा, नाव के नीम कश दिल रेजा रेजा गवा दिया